अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो बखैर वफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टी के हवाले से। ख़ास तौर पर वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हुए मेरे भाई दोस्त जो हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी के मामलात में जो कब्ज़ा है प्रॉपर्टी पे, वो एक गैंग जो है वो किस तरह से करती है, कितने तरीके हैं कब्ज़े के जो अभी तक मैंने कचहरी के मामलात में देखे हैं, सुने हैं। तो वो सारे तरीके आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि लोग प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किस तरह से करते हैं टेक्निकली तरीके से। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपस में दोनों पार्टीज़ की कुछ चपकलश होती है, ठीक है। उसकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई होती है। एक पार्टी जो है वो अपना ताला लगा लेती है, दीवार बना लेती है, रात को बंदे लगा के गन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कब्ज़ा नहीं होता प्रॉपर्टी पे उस पार्टी का, ठीक है, लेकिन कब्ज़ा करने से पहले वो आते हैं, एक वकील साहब के पास आते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं बैठ के। स्टोरी बनाने के बाद वो हुक्म इम्तनाई अपनी फेवर में जारी करवा लेते हैं कोर्ट से, और उसके बाद रात को जाके वहाँ पर कब्ज़ा करवाने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं। और अगर दूसरी पार्टी वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करती है तो वो 15 पे कॉल कर देते हैं, और कॉल करके कहते हैं कि ये देखें जी, हमारे पास स्टे ऑर्डर मौजूद है, सिविल कोर्ट का स्टे है और पोजेशन हमारा है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो ये दूसरी पार्टी हमें डिस्टर्ब कर रही है। हालांकि कब्ज़ा वो खुद कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा सिविल का टेक्निकल तरीका है जिसके ज़रिए से अदालतों को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। थर्ड वे है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो पटवारी से अपनी फ़र्द ही नहीं निकलवाते, फ़र्द बराए रिकॉर्ड नहीं निकलवाते, फ़र्द बराए बै नहीं लिखवाते, फ़र्द बराए हिबा नहीं निकलवाते, या फ़र्द बराए रिकॉर्ड बार बार। मेरा ख्याल है कि 2 साल 3 साल बाद आपको जाके अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की फ़र्द जो है पटवारी से लाजमी निकलवानी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो पटवारी जो है, कानूगो जो है आपका मुतलका, और जो रेवेन्यू अफसरान होते हैं उनमें बहुत सारे लोग करप्ट भी होते हैं। मैं सारों को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर जो हैं वो करप्ट होते हैं। उनका सैलरी पे गुजारा नहीं हो रहा होता, और वो औछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो दूसरी गैंग्स हैं, कब्ज़ा माफिया, उनके साथ वो मिल जाते हैं और उस रकबे को चेक करते रहते हैं। जो रकबा वीरान पड़ा है, ख़ास तौर पर प्लॉट वगैरह, ठीक है, वीरान पड़ा है और उस रकबे का कोई वाली वारिस नहीं आ रहा, पिछले 10 साल से किसी ने फ़र्द बराए रिकॉर्ड भी जारी नहीं करवाई, और पता करते हैं उसके बाद उसके एरिए से, मोहल्ले से जाके कि वो बंदा कहाँ है, वो ज़िंदा है या मर गया है, ठीक है, और दुबई चला गया, इंग्लैंड चला गया। ये सारी चीज़ों को वो अपने ज़हन में रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार फौत हो जाए तो फौरी तौर पे उसकी प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाएं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग 10-10 साल तक प्रॉपर्टी का वरासती इंतकाल नहीं करवाते। इन चीज़ों का बेनिफिट उठाते हुए दूसरी पार्टीज़ आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं और मोस्टली वो कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। फ़र्द निकलवानी चाहिए लाजमी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है आपके साथ कि अगर ज़मीन का मालिक मर जाए, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने वरासत फौरी तौर पे करवानी है, नहीं तो क्या होगा, जो लैंड माफिया है, कब्ज़ा माफिया है, वो जिस दिन आपका बंदा फौत हुआ है, भाई दोस्त अजीज़ रिश्तेदार चचा ताया, उससे 2 महीने पहले या 4 महीने पहले का कोई एक इकरारनामा बना लेंगे कि आपका चचा ताया जो है ना फ़लाँ बंदे को फ़रोख्त कर गया था, ठीक है। उसके बाद वो सिविल कोर्ट में जो है वो सिविल कोर्ट को एज अ टूल यूज़ करते हुए वहाँ पर पोजेशन के लिए जो है वो फ़ाइल भी कर सकते हैं। बल्कि सम टाइम तो दखलियाबी के साथ साथ वो तौसीक़ कब्ज़ा मांग लेते हैं, कब्ज़ा कर ले तो दखलियाबी के साथ तो ऑब्वियसली नहीं मांगेंगे, लेकिन वो तमील मुख्तस के साथ तो सीके कब्ज़ा का दावा आपके ऊपर जो है वो कर देंगे, ठीक है जी। जो लीगल पॉइंट्स को लोग समझते हैं वो मेरी बात जो है वो समझ गए होंगे। जो अगर आपको नहीं बात समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो वॉइस नोट जो है वो कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया गया, मुझे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार फौत हो जाए तो इकरारनामा, मुख्तारनामा आम या कोई हिबानामा उसके मरने से 1 साल पहले का, 2 महीने पहले का, 4 महीने पहले का बन जाएगा और गवाह भी तैयार कर लिए जाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होने का एक बड़ा टेक्निकल तरीका है। इन तरीक़ों से अवॉइड कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट तरीका, आपके चचा ताया अजीज़ रिश्तेदार जो जॉइंट खिवटदार होते हैं, जब वो देखते हैं कि बच्चे यतीम हो गए हैं
تو وہ پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بچوں کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، یا بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اپنی بھتیجیوں کی بھانجیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پڑتا ہے، یا وہ پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، یا وہ ان کا ویسے تعلق ہوتا ہے اوپر والے لوگوں کے ساتھ، وہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے دکانیں بنا کے کرائے پہ دے دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ کرایہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پراپرٹی کو جو ویسے کرائے پہ دے دیا، ٹھیکے پہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7، پھر سرکاری رقبے کے اوپر دکانیں بنا کر پلازے کھڑے کر کے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ نے نیوز میں دیکھی ہوں گی۔ پھر جب وہ گرانے کے لیے آتے ہیں تو پھر ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جی عمران خان ہم سے بدلے لے رہا ہے۔ 100 سال پہلے کے لوگوں نے پراپرٹی پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل ورکرز نے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ فیصل آباد میں ایک بڑی مشہور جگہ تھی، سوسا روڈ ہے فیصل آباد کا، جڑا والا روڈ کے سامنے ایک پی ایس او کا پمپ ہوتا تھا۔ وہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی دیر اس پہ قبضہ کیے رکھا، لیکن پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے آ کے جو ہے وہ قبضہ واگزار کروایا۔ اس گورنمنٹ نے جتنے سرکاری رقبے واگزار کروائے ہیں پاکستان کے پچھلے 25 سالوں میں کسی نے نہیں کروائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے طریقہ ہے ایک 9واں پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اقرار نامہ کی بنیاد پر جب آپ پراپرٹی رینٹ پہ دیتے ہیں بغیر کوئی اقرار نامہ کیے، کرایہ نامہ کیے، تو جو ٹیننٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ بھی آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر جاتا ہے۔ وہ اگر آپ سے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو، اس کا اثر و رسوخ ہو تھانے میں یا عدالتوں میں، تو وہ آپ کو چکر لگواتا ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جو جگہ رجسٹری والی نہیں ہوتی وہاں پر قبضے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر گاؤں ہیں جس طرح، وہاں پر جو ہے رجسٹری نہیں ہوتی، وہاں پر لوگ قبضہ جو ہے وہ آسانی سے کرتے ہیں، زیادہ تر آسان ہے وہاں پہ قبضہ کرنا، کیونکہ جس کے پاس پوزیشن ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں مثل میادی یا قبضے کی جو وہ خسرہ گرداوری وغیرہ یا چیزیں اس طرح کا پوزیشن کی وہ بنتی ہے، پٹواری جو وہ بناتے ہیں، تو وہ تیار ہوتی ہے۔ اس میں صرف یہی ایشو ہوتا ہے کہ قابض کون ہے، ملکیت کے خانے میں صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چند ایک طریقے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ٹیکنیکلی آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اب ان طریقوں سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پراپرٹی کی پہ قبضہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اگر قبضہ ہو جائے تو آپ کے پاس ریمیڈیز کیا کیا موجود ہیں، یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 جو ہے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ہوم ویڈیوز میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔